हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का यार बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस आज के इस खूबसूरत से ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम मास्टर करने वाले हैं लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट्स को। तो हम बात कर रहे हैं ग्रेडियंट्स के बारे में। तो देखो ग्रेडियंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ऑसम थिंग्स है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर अपने वेबसाइट्स में ग्रेडियंट्स और ग्रेडियंट टेक्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ या आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कलर। ठीक है, मोर देन वन कलर। तो ग्रेडियंट क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एक से ज्यादा कलर का। हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर में, यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बैकग्राउंड में अभी तक हम जो एक सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक बैकग्राउंड उसको देते आ रहे हैं, पर यहाँ पे हम दो तरीकों से दे सकते हैं। एक होता है अपना लीनियर ग्रेडियंट और एक बेसिकली होता है अपना रेडियल ग्रेडियंट। अब देखो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। इसका मतलब होता है स्ट्रेट यानी कि सीधा ग्रेडियंट, यानी कि एक पर्टिकुलर एक्सिस में होगा ग्रेडियंट अपना। रेडियल जो शब्द है वो रेडियस से आया है, ठीक है। और रेडियस बेसिकली काहे का होता है? सर्कल का। तो ये बेसिकली अपना जो है सर्कुलर ग्रेडियंट होता है, सर्कुलर ग्रेडियंट। अब इनको किस तरीके से बेसिकली हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द अल्टीमेट VS कोड। ठीक है, जल्दी से अपना डॉक पैनल ओपन करूंगा, मैं नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है 13_ यहाँ पे क्या लिखूंगा? ग्रेडियंट्स इन css.html। ठीक है, हमने नई फाइल बना ली। जल्दी से हम अपनी बॉयलर प्लेट कोड लगा लेंगे यार। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेडियंट्स इन CSS। ठीक है, जल्दी से हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे? हम यहाँ मेन डॉट कंटेनर बनाऊंगा मैं, कंटेनर। तो मेन एक टैग है जिसको कंटेनर क्लास यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ। मैं जल्दी से यहाँ पे स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल टैग लगाऊंगा, डॉट कंटेनर पे जाऊंगा, इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। क्या मान लो मैं दे देता हूँ इसको कौन सा दूं? एक अपन कलर देते हैं इसको, और इसको कलर में दूंगा एक बहुत बढ़िया सा कलर था यार, ये रहा क्रिम्सन, याद नहीं आ रहा था मेरे को। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ और थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। जल्दी से जो है अपना लोकल होस्ट चालू है यार। तो लोकल होस्ट 5500 ग्रेडियंट वाला फाइल। तो ये देखो गाइस, अभी चूंकि हमारे डिव में जो है कुछ है नहीं, तो हमारा ये आएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा यार, विड्थ जो है वो 100% कर दूंगा या 100 VW कर दूंगा, या 100 VW की जगह यार मैं 60 VW करूंगा इसको। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो मैं कितनी कर दूंगा? 40 VH कर दूंगा, 40 VH। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, हमने डिस्कस की है सारी यूनिट CSS में कि कौन सी यूनिट क्या करती है, कौन किसके रिलेटिव होता है, EM से क्या होता है, RAM से क्या होता है। ठीक है, और देखो जैसे ही मैंने ये किया तो हमारा यहाँ पे डिव आ चुका है जिसकी विड्थ 60 व्यू पोर्ट विड्थ है और हाइट 40 व्यू पोर्ट विड्थ है। आ गई बात समझ में? अब देखो इस बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब हम डालने वाले हैं यहाँ पे ग्रेडियंट। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा लीनियर ग्रेडियंट। ये देखो लीनियर ग्रेडियंट आ चुका है। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पे देते हैं कि हमारा ग्रेडियंट किधर से किधर होगा, टू राइट होगा, टू लेफ्ट होगा, टू बॉटम होगा, या टू बॉटम होगा। तो सबसे पहले हम दो कलर देंगे। मान लो मैं कोई सा भी कलर देता हूँ, रेड कॉमा ब्लू। मैंने दो कलर दिए और इधर अगर हम जाएंगे तो देखो ये हमारा बेसिकली कहलाता है ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट अभी किस साइड ट्रेवल कर रहा है? टू बॉटम की साइड ट्रेवल कर रहा है। देखो मैंने रेड दिया फिर ब्लू दिया, तो रेड ऊपर है ब्लू नीचे है, तो ये हमारा टू बॉटम ट्रेवल कर रहा है। अगर हम चाहें कि ये टू राइट ट्रेवल करे तो मैं लिखूंगा टू राइट कॉमा, और ये देखो ये अब टू राइट ट्रेवल कर रहा है, राइट की साइड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो गाइस ग्रेडियंट्स जो होते हैं ना यार वो बहुत ज्यादा औसम होते हैं। देखो अभी हमने एक ग्रेडियंट बनाया। ठीक है, अगर उसी तरीके से मैं चाहूँ कि ये टू लेफ्ट ट्रैवल करे तो जो हमारा रेड है वो राइट साइड हो जाएगा, ब्लू लेफ्ट साइड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट नजर आएगा। ठीक है, और टू बॉटम अगर मैं लिखूं, या टू बॉटम तो पहले था ही बाय डिफॉल्ट, टू टॉप करूं अगर, तो ये देखो लेफ्ट जो है वो नीचे आ चुका है, ब्लू हमारा ऊपर जा चुका है, रेड नीचे ब्लू ऊपर।
ठीक है, तो ये होता है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम जो है कलर का परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं। मान लो मेरे को जो है 70% चाहिए अपना रेड कलर, और बचा हुआ जो 30% चाहिए वो मेरे को ब्लू कलर। तो ये देखो, देख पा रहे हो, ये हुआ बेसिकली। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो फेडिंग इफेक्ट था वो थोड़ा सा खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम अगर मैं कंट्रोल Z करूं और अब दिखाऊं, तो ये देखो गाइस, हम एकदम एग्जैक्ट अगर सेट कर देंगे तो वो जो फेड होने वाला इफेक्ट है वो थोड़ा सा गायब हो जाएगा। सो आई ऑलवेज प्रिफर इट टू रिमेन डिफॉल्ट, क्योंकि उससे जो है वो फेड वाला इफेक्ट बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं अक्सर इसको टू राइट रखता हूं यार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर हम चाहें तो एक कलर और दे सकते हैं, ग्रीन। ठीक है, तो ये देखो, अब कितना बढ़िया होगा अगर हम यहाँ से रेनबो बनाएं। ठीक है, तो देखो रेनबो का क्या होता है, बेसिकली विबग्योर होता है ना, विबग्योर। ठीक है, तो आओ अब हम विबग्योर बनाएं। ठीक है, तो अब हम विबग्योर बनाने वाले हैं यार। जल्दी से हम रेनबो बनाएंगे। तो मैंने लिखा टू राइट, RIGST, सबसे पहले वॉयलेट, वायोलेट, वॉयलेट कलर नहीं होता है क्या हमारा, वॉयलेट। सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा, वॉयलेट। भाई शायद वॉयलेट कलर अपना होता नहीं है यार, तो हम उल्टा चलते हैं, रेड, ऑरेंज, विबग्योर। तो होता है अपना ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद आया अपना ब्लू, उसके बाद आया अपना ब्लू, उसके बाद इंडिगो, और इंडिगो के बाद आएगा अपना क्या, इंडिगो के बाद आएगा अपना वॉयलेट। ये बात देखो, और अगर हम अब इधर जाएं तो ये देखो हमारा रेनबो बन चुका है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस ग्रेडियंट, जहां हम किस तरीके से ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज लीनियर ग्रेडियंट। और अगर हम चाहें कि ये टू राइट रहे, तो ये देखो, ये हमारा रेनबो का पूरा स्पेक्ट्रम बन चुका है, विबग्योर का स्पेक्ट्रम बन चुका है। तो ये आई होप गाइज अब आप लोगों को जो है लीनियर ग्रेडियंट का फंडा समझ में आ गया होगा। अगर मैं चाहूँ तो यार इस मेन कंटेनर के अंदर अपना कुछ लिख भी सकता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखूँ हेलो, हेलो कॉमा आई एम अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, अरे फिएंट नहीं, ग्रेफिएंट नहीं, ग्रेडियंट। ठीक है, और उसी के साथ मैं कलर को क्या कर दूंगा, कलर को मैं कर दूंगा मान लो वाइट। तो ये देखो गाइज हमारा जो हेलो आई एम अ ग्रेडियंट यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज जो है 4 रैम कर दूं, यानी कि 4 टाइम्स द फॉन्ट साइज ऑफ HTML, तो ये देखो यहाँ पे हेलो आई एम ग्रेडियंट आ चुका है। तो गाइज ये हुआ अपना लीनियर ग्रेडियंट का मामला। आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लीनियर ग्रेडियंट। ऐसा का ऐसा कंटेनर में एक नीचे बनाऊंगा यार, ऑल शिफ्ट डाउन। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, कंटेनर 1 कर देता हूँ। इसको दूंगा कंटेनर 1, इसको दूंगा कंटेनर 2। ठीक है, तो कंटेनर 2 को भी मैं एक सेम क्लास दूंगा, कंटेनर। तो मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर 2। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेडियल ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, तो ये हुआ अपना कंटेनर 2। ठीक है, विड्थ 60, व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 40, व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, और मैं क्या दूंगा यहाँ पे, ये दोनों चिपक तो नहीं रहे, और इसको एक बैकग्राउंड भी दूंगा, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, और ये दोनों चिपक रहे हैं, तो मैं इन दोनों के बीच में बेसिकली एक ब्रेक भी देना चाहूँगा अभी के लिए। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो है बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ चुका है फाइनली। अब हम क्या करेंगे यार, इसको यहाँ से हटाएंगे और बैकग्राउंड लगाएंगे, सिर्फ बैकग्राउंड। यहाँ पे दूंगा रेडियल ग्रेडियंट, ये देखो रेडियल ग्रेडियंट आ चुका है। ठीक है, अब वापस से हम कुछ कलर देंगे, जैसे रेड, ब्लू, कॉमा ग्रीन। और अब अगर मैं इधर जाऊं तो हैव अ लुक एट दिस, देख पा रहे हो ना डिफरेंस। लीनियर ग्रेडियंट हमारा कैसा था, बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा था। स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा था इन द सेंस वो एकदम सीधा जा रहा था, या तो लेफ्ट जा रहा था, राइट जा रहा था, टॉप जा रहा था, बॉटम जा रहा था, तो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा था। पर हमारा रेडियल ग्रेडियंट जो है गाइज वो सर्कुलर ट्रेवल करता है। देखो ग्रीन बाहर, फिर ब्लू अंदर, फिर रेड अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा रेडियल ग्रेडियंट ट्रेवल करता है। बट हम इन चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे वो है लीनियर ग्रेडियंट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो यार। रेडियल ग्रेडियंट हम शायद ही रेयरली कहीं इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, तो ये हुआ गाइस अपना रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ पे भी आप चाहें जितने कलर दे सकते हैं, तो मान लो मैं विबग्योर वाला जो ऊपर का है वही सेम कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर दूं, कंट्रोल वी, ठीक है, तो हैव अ लुक एट दिस, ये हमारा वापस से एक रेडियल रेनबो स्पेक्ट्रम बन चुका है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट, किस तरीके से बेसिकली रेडियल ग्रेडियंट काम करते हैं। और जो अपना लीनियर था उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हमने बना के देखे, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें करी। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को समझ आया होगा। मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये देखो अपना सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ऐसे सेंटर करने के लिए हमें बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। ठीक है, मान लो मैं ऊपर से इसमें मार्जिन या पैडिंग टॉप दे के या मार्जिन टॉप दे के मैं इसको नीचे ले आऊँ। ठीक है, पर अभी हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा नहीं है, सो विल नॉट स्पेसिफाई दोज प्रॉपर्टीज एंड विल नॉट डिस्कस दोज प्रॉपर्टीज इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट के बारे में। अगर आप अभी तक बने हुए हैं इस पार्ट तक वीडियो के, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यार कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला कुछ। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, आपको थोड़ी सी भी लर्निंग दी, सो राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन यार, मेरे को प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि लाइक एक सिंगल ऑप्शन है जो मेरे को बता सकता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को होती है जब मेरे वीडियोस पे लोग कमेंट करते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग जैसे बढ़िया बढ़िया लोग कमेंट करते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और बस बाकी तो आप लोग सब कर ही दोगे। सो विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।